हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष किचन में। चलिए, कौन कौन जुड़ा है हमसे? जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नाम बता दीजिए। रिंकू बहन इज देयर। और कौन है? जो लोग जुड़ गए हैं एक बार हाय हेलो कुछ भी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं। ठीक है, 2 ही मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। नमस्ते एवरीवन। चलिए, जिनका नेम और ओरिजिनल नेम है, जैसे आरती जी का आरती है, पूनम जी का पूनम है, वो अपना नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप सबके नाम तो मेरे पास सेव्ड है। अगर कोई न्यू मेंबर है जो फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ा है, कमेंट करके बताइए हाय। कोई न्यू मेंबर है जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है? चलिए, तो आज की लाइव शुरू करते हैं हम। फर्स्ट डे था, तब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? फर्स्ट डे का हमारा टॉपिक था कि हमें एक डायरी बनानी है, उस डायरी को मेंटेन करना है। डायरी को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि जब आप इसमें टू डू लिस्ट या एवरीडे आपको जो काम रहेगा वो लिखोगे तो आपके ऊपर, जब आप साथ में हेल्दी रेसिपीज फॉलो करोगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह की बर्डन या किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड, हमें अपना डिनर 7 बजे, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है 7 बजे, 7:30 बजे, जैसे मेरे लिए भी 7 बजे पॉसिबल नहीं होता है तो मैं खुद अपना डिनर 8 बजे करती हूँ, बट मैक्सिमम कोशिश करें कि 8:30 बजे तक अपना डिनर जो है वो खत्म करें। ठीक है। जितने भी लोग लाइव है, वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो यहाँ से हटके यूट्यूब पे आ जाएगी। अगेन सेम मैनर में हम जाएंगे। पहले 5 से 7 मिनट में आप लोगों को एक टॉपिक समझाऊंगी। आज शायद हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कल या परसों से आप लोगों को रेसिपीज मिलने शुरू हो जाएंगे। रेसिपीज मिलने के बाद उसको फॉलो किस तरह से करना है उसके लिए मैं आपके साथ लाइव आऊंगी। किसी के लिए कुछ चीजें अगर पॉसिबल नहीं होगी तो लाइव में आके मैं आप लोगों को उस चीज की सॉल्यूशन बता दिया करूंगी। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? देखिए, क्या क्या चीजें आप लोगों को कंपलसरी फॉलो करनी है। फर्स्ट, पानी पीना है। कितना पानी पीना है हम लोगों को? साथ ही में आप लोग भी अपनी डायरी रखिए। कितना पानी पीना है हम लोगों को? कितना पानी पीना है हम लोगों को? जब तक पुराने टॉपिक क्लियर नहीं होंगे मैं आगे नहीं जाऊंगी। पानी कितना पीना है? 3 लीटर। ठीक है, चलिए, फाइनली समवन इज देयर टू आंसर। ठीक है। सबसे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है। चलिए, सबके आंसर आ गए। अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने पिछली सीरीज में भी बताया था, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करते हैं या हम सारी दालों को मिक्स करके खाते हैं। मिक्स दाल वंस इन अ वाइल लेना ठीक है, हम टेस्ट के लिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मिक्स दाल का इस्तेमाल किया जाता है ना। हम
बहुत सारी डिशेस बनाते हैं जिसमें हम मिक्स दाल का इस्तेमाल करते हैं। दाल कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है, बट जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुअर यानी अरहर की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, 4 तरह की फॉर एग्जाम्पल आपने दाल ले ली। तो जैसे अरहर की दाल है वो 4 विसल में कुकर में कुक होती है, तो वहीं पे मूंग दाल 1 विसल में कुकर में कुक हो जाती है। चने की दाल को 5 to 6 विसल लगते हैं, ठीक है। तो जिस दाल को कुक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, डाइजेशन में भी उसको उस हिसाब से टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या प्रेफर किया जाता है, मूंग दाल। मूंग दाल हमें सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो जब भी आप किसी भी चीज को मिक्स करते हो, ठीक है, तो वो आपके डाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको भी मेरी तरह मिक्स दाल खाना पसंद है, आप खा सकते हैं, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बट एवरीडे मत खाइए। एवरीडे आप किसी भी एक दाल को पसंद करोगे, ठीक है। मिक्स दाल को हम पसंद नहीं करेंगे, एवरीडे हम किसी भी एक दाल को पसंद करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आप मिक्स दाल नहीं लोगे, एक दाल लोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हमें हमारी चॉइसेस को स्किप करना है। ये मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताती हूँ। कितने लोगों को ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, तो उसके रीजन ये है। सेम वे मल्टीग्रेन आटा, ठीक है, जब यहाँ पे अब क्या चला है, बहुत ज्यादा चीजें जो चली है मल्टीग्रेन आटा, उसमें क्या होता है 3-4 तरह के आटे जो हैं हम मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ज्वारी का आटा मिक्स किया, बाजरे का आटा मिक्स किया, गेहूं का आटा मिक्स किया। हर आटे को बाइंड करने के लिए अलग अलग तरह के पानी लगते हैं, हर आटे को कुक करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं का आटा है हमारा, बहुत फटाफट गेहूं के आटे की चपाती बहुत फटाफट बन जाती है। सेम वे अगर आप बाजरे का रोटला बनाते हो, बाजरे की रोटी बनाते हो, उसे कुक होने में टाइम लगता है। ज्वार की रोटी को बाजरे की रोटी से थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो जब आप उन चीजों को मिक्स करते हो सकता है कि आपका कोई एक अनाज, कोई एक चीज ऐसी उसमें रह जाए वो अच्छे से कुक ना हो। और सेम वे सारी चीजें जब मिक्स होती है तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो हो सके तो किसी भी एक फ्लावर, मतलब किसी भी एक चीज को पकड़ के रखिए। किसी भी एक चीज का हम, जैसे बाजरे का हो गया, ज्वारी का हो गया, गेहूं का हो गया, उस तरह से हम किसी भी एक फ्लावर को पकड़ के उस चीज को हम खाएंगे। मैं आप लोगों को पूरा 7 डेज तक किस हिसाब से फॉलो करना है वो प्लानर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, हम लोग कल शायद हमारा वो टॉपिक अधूरा रह गया। हम लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रूट्स जो हमारी इंडिया की चीज़ नहीं है वो खाना शुरू किया है। वो गलत नहीं है, वो चीज़ें गलत है, मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट उसके सामने हमने इंडियन चीज़ें खानी पसंद कर दी है। आजकल के बच्चों को ब्लूबेरी बहुत पसंद है, बट अगर आप उनको जामुन दोगे तो उनको जामुन पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी क्रिएट कर दी है कि ब्लूबेरी मतलब एकदम एग्जॉटिक फ्रूट है, बहुत कम मिलता है, बहुत कॉस्टली मिलता है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट वही सारे जो बेनिफिट हैं वो अपने इंडियन फूड में है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको हर 1-2-3 महीने में अलग अलग फ्रूट मिल जाते हैं। जैसे अभी आम की सीजन चल रही है, आम की सीजन जैसे ही खत्म होगी, अभी खत्म ही होने को है, शुरू हो जाती है जामुन की सीजन, ठीक है। वो खत्म होते ही हमारे पास आ जाते हैं कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, सेब आ जाते हैं, प्लम आ जाते हैं। आप एक चीज को नोटिस करना, ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पास है, बाकी और किसी के पास ये स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की रोटी ना खाना भी एक गलत बात है। आपकी बॉडी में ताकत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है उसकी रिगार्डिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो
इंडिया में है, जो लोग इंडिया में है उन लोगों के पास तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। जैसे फर्स्ट तो हम कलरफुल फ्रूट्स, अभी आम का सीजन है तो ऑरेंज कलर, येलो कलर के आम आते हैं, ठीक है। आप लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि ऑरेंज कलर क्यों, बट मैं तो मेरा मायका जो है वो वलसाड़ की ओर है, तो वहाँ पे जो केसर कैरी आती है उसका अगर आप रंग देखोगे तो सिंदूर के जैसा ऑरेंज रंग उसका होता है, ठीक है। उसके बाद जामुन का सीजन आया, कलर चेंज हो गया, नेचुरली उसमें इतना अच्छा पर्पल कलर होता है। सीजन चेंज हो गया, प्लम आएगा, रेड कलर आएगा, एप्पल आएगा, रेड कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद कस्टर्ड एप्पल, व्हाइट कलर, गुआवा, व्हाइट कलर। आप अपने हिसाब से सोचिए कि इंडिया में कितने सारे वैरायटीज अवेलेबल है। ये तो हुई फ्रूट की बात, है ना। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजीज भी हम लोगों ने क्या चालू किया है कि आपको डॉक्टर ने मना किया है सपना जी, तो आप अपनी सिस्टम पूरी अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलाइएगा, ठीक है। सेकेंड, जैसे हम बात करें वेजीज की, ठीक है, तो वेजीज की अगर हम बात करें तो हमने क्या करा है कि रेड कैप्सिकम खा रहे हैं, येलो कैप्सिकम खा रहे हैं, खाना चाहिए, डबल पैसे लेके उस चीज को हम खा रहे हैं, ठीक है, कोई गलत चीज नहीं। बट अपने पास इंडिया में कितनी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे इंडिया में, पहले तो ये सिस्टम था कि जो सिस्टम के हिसाब से खाते थे, तो पहले सीजनल के हिसाब से वेजीज होते थे। जैसे समर के वेजिटेबल्स कहा जाता था, भिंडी, टिंडी, ये सब समर के वेजिटेबल्स होते थे। जैसे भाजी आती है, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, फिर तुवेर के दाने, मटर, ये सारे सब्जीज हो गए हमारे विंटर के, ठीक है। सब्जियां सभी इंडिया में 12 महीने अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो भी लोकली अवेलेबल है आप कुछ भी खा सकते हो। आपको ड्रैगन फ्रूट पसंद है, आप ड्रैगन फ्रूट खा सकते हो। आपको पाइनएप्पल पसंद है, आप पाइनएप्पल खा सकते हो। मेरी ओर से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि जो भी चीजें लोकल अवेलेबल होती है, ठीक है, लोकली अवेलेबल होती है, जो सीजनल होती है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। आई डोंट नो तेजल बेन, अपने जो सफेद जाम्बू आवे, व्हाइट वाटर एप्पल बोलते हैं आई थिंक उसको, ठीक है, वो हमारे यहाँ बड़ौदा में तो नहीं मिलता है, मेरे मायके में मिलता था। मतलब इतने सारे फ्रूट्स, हमें कोई भी हाइब्रिड फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कोई भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्यों ब्लूबेरी, रास्पबेरी, उन चीज़ों के पीछे जाए। मेरा कहने का पर्पस ये है। अब सबके पास डायरी है, तो अब मैं आपको एक रूटीन लिखवाती हूँ, वो रूटीन लिख लीजिए। जिसको जो पसंद है, मैं किसी भी चीज़ की अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि 30 डेज का सीरीज बिल्कुल भी अलग है। जो मेरा बिजनेस है या आप में से जितने भी लोग काम करते हो, ये 30 डेज का सीरीज सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। अगर हम खुद में सुधार लाना चाहते हैं, अगर हम अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ये अपने लिए है। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप क्यों पर्पल कैबेज खा रहे हो, आपने तो इस रेसिपी में, हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। ये मेरा आप लोगों को बताने का तरीका है कि हम सिंपल वे में, सिंपल चीज़ों से अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। सबके पास डायरी और पेन है। देखिए, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगी, जिसके रिलेटेड मैंने 2 रेसिपी बहुत पहले यूट्यूब पे अपलोड करी थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग उसके बारे में जानते हैं। ऐश गॉड के बारे में कितने लोग जानते हैं? कभी किसी ने ऐश गॉड देखा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कभी किसी ने ऐश गॉड के बारे में देखा है? ऐश गॉड के बारे में सुना है? क्या आप जानते हो ऐश गॉड के बेनिफिट्स क्या है? 41 पीपल लाइव है, काफी लोग जानते हैं।
आप कमेंट करोगे तो मुझे मजा आएगा। आप लोग नहीं जानते हैं सफेद पेठा used to, right? Ashgord juice, agree? No मैम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एशगॉर्ड के बारे में बताऊंगी। मेरे पास आज आया नहीं है, मेरे पास कल आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ उसके लिए डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो एशगॉर्ड नहीं, एशगॉर्ड એટલે दूधी नहीं, આપણે જેને કંટારું गुजराती में उसे हम बोलते हैं कंटारू, संस्कृत में बोलते हैं कुष्ठमंडू, हिंदी में बोलते हैं सफेद पेठा। ठीक है, एशगॉर्ड की स्पेशलिटी ये है, वो जो वेजिटेबल है वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, अब एशगॉर्ड सफेद कोडो अलग पृथ्वी और आने આપણે કંટારું કહેવાય, बेसिकली આપણે ત્યાં એને કંટારું કહેવાય। ओके, तो एशगॉर्ड अगर आपको चूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली बड़े बड़े एशगॉर्ड आते हैं। फिर मैं आप लोगों की क्वेरी पे आती हूँ। ठीक है, जनरली क्या होता है, बड़े बड़े एशगॉर्ड आते हैं। अब मार्केट में 2-2, 3-3 किलो के भी एशगॉर्ड मिलने लगे हैं। अब क्या होगा, अगर आप छोटा लेकर आओगे ना तो उसमें से बहुत ज्यादा बीज निकलेंगे, तो आपको उसका जूस बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी। अब जितना बड़ा लेकर आओगे उसमें से कम अमाउंट में निकलेगा, बीज बहुत कम अमाउंट में निकलेंगे, और वो इतना सॉफ्ट होता है, मतलब अगर हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो गैस पे 5 मिनट में उसकी सब्जी बन जाती है, वो इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसका जूस बना के लेना है। 3 तरह के जूस आएंगे हमारे सिलेबस में। ये जूस कंपलसरी नहीं है, जिनके लिए पॉसिबल है वो ले, बट जो लोग ले रहे हैं वो लोग एक हफ्ता रेगुलर ले लें। अगर आपको लगता है कि मैंने आज एशगॉर्ड जूस लिया, कल एशगॉर्ड जूस लिया, परसों लिया, अब मेरे पास 4 दिन पॉसिबल नहीं है, तो आप इस चीज को स्टार्ट मत करना। ठीक है, आप उस चीज को स्टार्ट मत करना, क्योंकि आपकी बॉडी में वो शुरुआत जो इफेक्ट देना चाहते हैं हम, वो बॉडी को डिटॉक्स करेगा, अपनी स्किन को क्लियर करेगा, बहुत अच्छी अपनी स्किन हो जाती है। जिन जिन लोगों ने मेरे जैसे वेकेशन में जंक खाया है और बॉडी और स्किन को क्लियर करना है, बहुत अच्छे से स्किन क्लियर हो जाती है, स्किन पे ग्लो बहुत अच्छे से आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उससे एंटी एजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों ने मेरे कोर्स करे हैं, वो लोग जानते हैं कि वो किस हिसाब से उसमें काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जूसेस कैसे बनाना है, कौन सी प्रपोर्शन में बनाना है, जूसर नहीं है तो मिक्सर में बनाओगे। मिक्सर में बनाओगे तो आप लोग सफेद मसलिन क्लोथ से उसे छान लोगे, बिना छाने जूस आपको नहीं पीना है। ठीक है, तो 3 तरह के जूस आपके डायरी में नोट डाउन कर दीजिए। जूसेस नहीं ले सकते हो, बहुत सारे लोग वर्किंग है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों को उसका सब्स्टिट्यूट दिखाऊंगी। कुछ भी नहीं होता है आरती जी, उसको कट करना होता है, जूसर में डाल दीजिए, उसका जूस निकल जाएगा बहुत आराम से। बाकी का जो बच जाता है उसे क्लीन रैप करिए और उसे फ्रीज में रख दीजिए। ठीक है, कोई अगर मॉर्निंग में जूस नहीं ले सकता, कितने कितने लोग जूस लेना पसंद करेंगे, पहले तो मुझे वो बताइए, कितने कितने लोग जूस लेना पसंद करेंगे, फिर मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट भी बताती हूँ। जूस हमेशा मॉर्निंग में लिया जाएगा, खाली पेट। जूस लेने के बाद जिस तरह से मैंने कल पानी पीना सिखाया था, सेम उसी तरह से आपको जूस को लेना है। ये नहीं कि ग्लास लिया गट 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 उठा दिया, उस तरह से हमें नहीं लेना है। ठीक है, जूस को कैसे लेना है, 1 सिप लेना है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप लेना और धीरे धीरे नीचे उतारना है। ठीक है,
इकट्ठा जूस नहीं लेना है। कल पानी पीना सिखाया था, याद है आप लोगों को? आप लोग जूस बिल्कुल उसी तरह से लोगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, जिनको स्किन बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी स्किन को ग्लो देना है, या बहुत नेचुरली अपनी स्किन को ग्लो देना है, बहुत फेयर लगनी चाहिए अपनी स्किन, पफी लगनी चाहिए, उनके लिए लिख दीजिए दैट इज कॉल्ड ABC जूस। मेरे पेज पे भी उसकी रेसिपी है। एप्पल, बीटरूट और कैरेट, ठीक है। एप्पल, बीटरूट और कैरेट। जिन लोगों को, देखिए मैं बताती हूँ, जिन लोगों, इसके क्या साइड इफेक्ट है, बेसिकली जो एशगोर्ड है वो बॉडी को कूलिंग करने का काम करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोगों को शायद उससे प्रॉब्लम हो। 99% लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जरीना जी, बेसिकली अगर हम ये बात करें कि कोई सब्जी खाने से या कोई फ्रूट खाने से हमें कोई साइड इफेक्ट होती है, तो नहीं होती है। सेम इसी तरह से ये प्रकृति की ओर से दिया गया हमें एक वेजिटेबल है जिसकी हमें 99% तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे गोपी बहन का सवाल है, सुबह में टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों का टाइट शेड्यूल होता है, सुबह में टाइम नहीं मिलता है। फर्स्ट करना है तो अपने लिए टाइम निकालो। सेकंड, टाइम नहीं निकलता है तो दोपहर में जब आपका लंच खत्म हो, लंच सपोज आपने 1 बजे किया, लंच खत्म करने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, मेरा लंच 1 बजे खत्म हुआ, मैं 3 बजे घड़ी में अलार्म लगा लो, 3 बजे मैं उस जूस को कंज्यूम करूंगी, ठीक है। 1 बजे मेरा ये खत्म हुआ, 3 बजे मैं जूस को कंज्यूम करूंगी, ओके। जूस कंज्यूम करने के बाद 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। सुबह में क्यों बेस्ट रहता है? हम रात को कुछ खाते पीते नहीं है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेशन का काम करती है, तो सुबह में 2 घंटे जो हमें खाली पेट रहना होता है वो हमारा स्किप हो जाता है, और उसको पीने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद हम अपना आराम से जो भी रूटीन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि आप दोपहर के टाइम पे अपने भोजन के बाद 1-2 घंटे के बाद ले सकते हो। जूस पीने के 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। तो 2 तरह के जूस होंगे हमारे, एक हो गया हमारा ऐशगोर्ड जूस, दूसरा हो गया हमारा एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस, ठीक है। तो सपना जी, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो डॉक्टर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल करा रही हूँ। तो आपको अगर कोई नहीं बनाकर देने वाला है तो आप कंज्यूम मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सपना जी। तो ये हो गया जूस। जो कैसे बनाना है उसकी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे डली हुई है, अगर आप लोगों को नहीं मिली तो मैं कल यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है। और ये तो अपने लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? वुमन, एज अ वुमन हम हमेशा देखना चाहते हैं कि हम यंग दिखें, एंटी एजिंग का काम करती है। जो हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट आप नहीं ले सकते, या तो मॉर्निंग में लेना है या तो आपको लंच के बाद लेना है, ठीक है। क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमारा दूसरा शेड्यूल होगा, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद उसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो जूस के रिलेटेड क्वेरी सॉल्व हो गई। जो लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड करूंगी। मॉर्निंग के वाटर्स, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, सौंफ का वाटर, वो तो आप लोग ले सकते हो ना। रात को जीरा भिगो दिया, सुबह में उसको उबाल लो, जब उसकी क्वांटिटी, यस इज इट सेफ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, ठीक है। फिर भी आप डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में कच्चे वेजिटेबल्स किसी लोगों को हार्मफुल कर जाते हैं। वैसे तो इसका कोई हार्मफुल नहीं होता है, मैं खुद लिया करती थी, बट फिर भी आप अपने डॉक्टर के सजेशन एक बार डॉक्टर को अपने एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस जूस के रिलेटेड? कोई डाउट है? कंपल्सरी एम्प्टी स्टमक। थर्ड जूस सरप्राइज है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको अभी नहीं लेना है क्योंकि वो स्पिनेच से बनेगा।
स्पिनच का जूस अभी हम सीजन आएगा मॉनसून का, और मॉनसून में ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता है कि हम पालक के पत्ते हैं, मेथी की भाजी है, उन चीजों को कंज्यूम करें। तो थर्ड जूस मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है हमारा एप्पल, कैरेट और बीटरूट, ठीक है। तो एप्पल, बीटरूट और कैरेट, उसमें सिर्फ आप बीटरूट का जूस एवरीडे ले सकते हो अगर आपको आपकी स्किन पे ग्लो लाना है, ठीक है। एनी टाइम आप बीटरूट का जूस कंपल्सरी ले सकते हो। ऑफ कोर्स एशगोर्ड जूस इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। एशगोर्ड का जूस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने पूरे 21 डेज तक लिया, मैंने जनरली बॉडी को डिफरेंस लाने में कितने दिन लगते हैं? 21 डेज। आपकी बॉडी में जब वेट भी लॉस होगा या आपकी बॉडी में एनर्जी, किसी भी सिस्टम को, आपकी बॉडी को सेट होने में पूरे 21 डेज रखेंगे। पर मैंने चैलेंज का नाम कितने दिन का दिया है? 30 डेज। क्यों? बीइंग अ वुमन, कभी कभी हमारे पीरियड्स आ जाएंगे, कभी कभी हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, मॉनसून का सीजन है, कभी कभी मॉनसून हमारा बारिश हो जाएगी, कभी कभी पावर कट होगा। तो 30 डेज में से हम 21 डेज विदाउट एक्सक्यूज फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? निकिता बहन, मेरे पास एक आले हाउस है ना, मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके बाद मुझे याद दिलाना, मुझे आप लोगों को सीड्स के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले जूस का खत्म करते हैं, उसके बाद सीड। जीरा वाटर में जब आएगा तब बताऊंगी। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। क्लियर? यस कृपा बेन, તમે એડ કરી શકો। चलिए, तो ये हुआ हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। जो लोग ये नहीं लेना चाहते, मैं आप लोगों के साथ 5 ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। 5 ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, जिनके लिए भी जूस पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ले सकते हो तो सबसे बेस्ट है। बहुत कंटाल आएगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, बट जब आपकी बॉडी में आपको चेंज दिखेगा, आपको इतना ही अच्छा लगेगा और इतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया। चलिए, अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा मॉर्निंग जूस। अगर वो नहीं है तो आप लोग क्या लोगे? मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी मॉर्निंग ड्रिंक। अपना शेड्यूल खुद सेट करिए, कोशिश करिए। जैसे मेरे बच्चे 7:20 को घर से जाएंगे, तो मैं अपना फर्स्ट ड्रिंक लूंगी 7:30 को। आप अपना शेड्यूल लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं अपना फर्स्ट लूंगी 7:30 को, ठीक है। इज इट क्लियर? सब लोग लिख रहे हैं? अगर नहीं लिख रहे तो आप अपने हिसाब से याद रख लेना। अब जैसे मैंने सोचा कि मैं 7:30 को अपना फर्स्ट जूस लूंगी, बट रात से सुबह तक मेरी बॉडी में पानी नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया है, तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। मुझे सुबह में उठ के पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, मुझे भूख लगेगी। मेरा शेड्यूल शुरू होगा सुबह में 5 बजे, ठीक है। मेरा शेड्यूल सुबह में शुरू होगा 5 बजे, बट 5 बजे ना तो मेरे लिए मॉर्निंग ड्रिंक लेना, जिन लोगों के लिए 5 बजे मॉर्निंग ड्रिंक लेना पॉसिबल है वो मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। नहीं पॉसिबल है वो लोग 2 गिलास गुनगुना पानी, गुनगुना पानी किसको बोलते हैं मैं समझाती हूँ आपको। एक गिलास में अपन ने पानी गर्म किया, ठीक है। पानी गर्म करने के बाद मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, गुनगुना पानी पीना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है। उसके अंदर आपने फिंगर डाली, फिंगर डालने के बाद अगर आपकी फिंगर 30 सेकेंड्स तक होल्ड रहती है, ठीक है,
मतलब आपका पानी जो है गुनगुना है, आप उसे पी सकते हैं। ये एक सिंपल टेस्ट रहता है गुनगुना पानी के लिए। मैं आपको समझ में आ ही जाएगा, वैसे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो सुबह में उठ के आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, उसके बाद अपना आएगा मॉर्निंग जूस या मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी हमारी रेसिपीज सारी हमारी मंडे से शेयर होनी स्टार्ट होगी आरती जी। सेकंड आएगी हमारी ब्रेकफास्ट की बात, ठीक है। ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों को 6 to 7 ऑप्शंस दूंगी, इनफ है। 7 ऑप्शन दूंगी मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट में, ठीक है। टी एंड कॉफी बोथ आर अलाउड, ठीक है। आप शुगर के साथ ले सकते हैं, विदाउट शुगर ले सकते हैं, बट अगर आप स्किप करो तो सबसे बेस्ट है। काफी लोगों को आदत होती है बड़े बड़े कप कॉफी और चाय पीने की। विल शो यू। अगर आपको आदत है इतना बड़ा कप चाय पीने की, ठीक है, तो ये तो मैं अलाउड नहीं करूंगी, इतना भी नहीं। चाय पीनी ही है आप लोगों को, तो चाय या कॉफी आप लोग इतनी छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं। मैं खुद मुझे खुद शुगर वाली चाय पसंद है, बिना शुगर की चाय मुझे पसंद नहीं है। जितने लोग अपने डाइट में से, काफी सारे लोग गुजराती नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोगों को तो शुगर वाला खाने की आदत होती है। तो जैसे चाय या कॉफी दिन में एक बार, हो सके किसी को 3, 4, 5 कप, जैगरी के साथ कोई मतलब नहीं बैठता। जैगरी की कैलोरी और शुगर की कैलोरी सेम जाती है। जैगरी भी बनता है गन्ने में से, शुगर भी बनता है गन्ने में से। यू कैन टेक ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ठीक है। चाय या कॉफी अगर आपको दिन के 4 या 5 कप मेरी तरह आदत है तो धीरे धीरे उसे कम करिए। 5 में से 4 कप पे जाएंगे, 4 में से 3 पे जाएंगे, 3 में से 2 पे जाएंगे, 2 में से 1 पे जाएंगे, ठीक है। 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1, धीरे धीरे कम करेंगे। एकदम से किसी भी चीज को कम मत करना, मैंने पहले भी बोला, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप मिल्क या कॉफी नहीं लेते, सॉरी टी और कॉफी नहीं लेते हो तो सबसे बेस्ट है आप मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। घर का दूध हो सके तो पैस्चराइज्ड मिल्क नहीं, जो हमारे पास वो तबेले का मिल्क आता है ना, अगर वैसा दूध आप लोगों को अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई नहीं। उसके साथ आप किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर डालना चाहे उसमें ले सकते हैं। नो बॉर्नविटा, नो कॉम्प्लान, नो फूड, कुछ भी नहीं। आप घर का काजू बादाम का पाउडर बना के उसमें डाल के वो भी ले सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए काफी सारे लोगों के मैसेज है कि हमारे लिए चाय या कॉफी छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको पहले भी बोला था इस सीरीज में किसी के लिए भी कोई भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो यू कैन स्किप, अगर आपको नहीं लाना है आप अपनी लाइफस्टाइल एज इट इज फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर मुझे बताओगे कि हमारी बॉडी में चेंज नहीं आया, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट कंपलसरी ऐड होगा ब्रेकफास्ट में, ठीक है। ब्रेकफास्ट में नहीं, मैं जिस सीक्वेंस में जो बताऊंगी उसी सीक्वेंस में आपको जाना है, ठीक है। चल बाबा, ब्रेकफास्ट में कंपलसरी आपको प्रोटीन बेस, जैसे बेसन का चीला हो गया, फिर स्प्राउट्स हो गए हमारे, ओट्स हो गए हमारे, ठीक है। पोहा नहीं खाएंगे, उपमा। पोहा का क्यों मना कर रही हूँ, पोहा को क्यों मना कर रही हूँ मैं,
ठीक है, क्योंकि गुजराती लोगों के पोहे बनते हुए शायद आप लोगों ने देखे नहीं है। मैं आप लोगों के साथ कभी वीडियोस शेयर करूंगी। इतने टेस्टी वे में गुजराती लोग पोहे बनाते हैं। एक कढ़ाई ली, उसके अंदर 2-3 चम्मच तेल डाला, फिर राई तड़का लगाया, फिर इतनी सारी शुगर डाली, और ऊपर से अगर पोहे में शाइन नहीं आई ना तो ऊपर से यूं तेल का बॉटल घुमाया और ऊपर से तेल डाला। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में हम लोग बोलते हैं हमने पोहा खाया, बट वो पोहा ना खाने के बराबर है। ठीक है, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट में पोहा नहीं दे रही हूँ, मैं बाकी सारे ऑप्शंस दे रही हूँ। जो लोग वर्किंग है, ठीक है, जो लोग अपने ज्यूस के 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। शेड्यूल सबका अलग अलग है, टाइमिंग आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ब्रेकफास्ट कोई भी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट कोई भी स्किप नहीं करेगा। जो लोग चाय या कॉफी पिएंगे वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे, उसके बाद अपनी चाय लेंगे। ठीक है, अगर आपने एम्प्टी स्टमक चाय ली तो आपकी बॉडी को जो विटामिन, जो मिनरल्स जाने चाहिए जिस हिसाब से अपनी बॉडी में, वो नहीं जाएंगे। तो हम जिस पर्पज से ये चैलेंज कर रहे हैं वो चैलेंज आपकी सॉल्व नहीं होगी। हमें क्या करना है, कुछ बेसिक लिख लीजिए, कुछ बेसिक वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल स्वीट कॉर्न, रेसिपी मेरी ही है फॉर एग्जाम्पल। और आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं, ये गोपी बहन जो पूछ रहे हैं, गोपी बहन मेरे घर पे आई थिंक मैं कहीं पर भी अटकती हूँ मेरा काम करने के लिए, एवरी टाइम वो रेडी होते हैं गोपी बहन। उनको पूछिए कि मेरे घर में इतनी भी चीज बाहर की नहीं चलती है, बट मेरे घर में उतना ही ऑयली जाता है और उतना ही शुगर वाला खाना। बट इन सबके साथ हमें अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है वो हमारे हाथ में। मेरे घर में एक दिन डिब्बा जो होता है ना, वो मिठाई के बिना नहीं जाता है। एक दिन आप जब भी कभी भी सरप्राइज में भी मेरे घर आओगे, आपको 2-3 मिठाई यूं मिल जाएगी। बट इन सबके बीच हमें कैसे हेल्दी रहना है वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा जूस जो हम लेंगे, ट्राई करेंगे एशगार्ड जूस की। वो नहीं मिलता है तो एप्पल कैरेट वाला जूस लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है जिन जिन लोगों के लिए, वो लोग लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक। जूस के 2 घंटे बाद हम लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। ठीक है, जरीना जी आपको अपने टाइमिंग खुद सेट करने होंगे, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, टाइमिंग आपके हाथ में है, करना है तो टाइमिंग आपको सेट करने होंगे। ओके, 2 रास्ते होते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक्सक्यूज या एफर्ट्स। आपको एक्सक्यूज लगाने हैं कि एफर्ट्स लगाने हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, सबकी अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल होती है, सबके अलग अलग तरह के शेड्यूल्स होते हैं, उसमें अपना टाइम कैसे निकालना है उसी को हम हेल्दी लाइफस्टाइल बोलेंगे। अदरवाइज अपने लिए जो बनाया वो अपने खाया, अपनी थाली में जो आया वो अपने खाया, तो उसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आपको एक्सक्यूज देने हैं या आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आएगा हमारा ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी आएगी पेज पे। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आपको लेना है फ्रूट, एनी सीजनल फ्रूट। ठीक है, एनी सीजनल फ्रूट। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? जस्ट अ सेकेंड, वॉइस सबको ब्रेक हो रही है? चलिए, अभी क्लियर आ रही है वॉइस? वॉइस अभी क्लियर आ रही है? स्टार्ट करूं? क्लियर है, चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया है।
क्लियर? ओके, तो हम थे फ्रूट पे। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद हमें फ्रूट लेना है, बट बीच बीच में हमें पानी पीते रहना है, ठीक है? तो पानी, फ्रूट, एनी सीजनल फ्रूट। अब फ्रूट में हम लोग क्या करते हैं पता है? मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है, तो मैं तो 30 डेज तक सिर्फ मैंगो खाऊंगी। मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, मैं तो 30 डेज तक वाटरमेलन खाऊंगी। ईश्वर ने जब हमें इतने अच्छे कलरफुल फ्रूट दिए हैं, तो फ्रूट को आपको एटलीस्ट 3 दिन के बाद चेंज करना है, ठीक है? कंटिन्यूअसली आपको एक फ्रूट नहीं खाना है। समझ में आया? इज इट क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर? फर्स्ट हुआ मॉर्निंग जूस, उसके बाद 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट, उसके 2 घंटे बाद हमारी आई फ्रूट। फ्रूट कैसे लेना है? मजा आ रहा है ना? बच्चों को स्कूल में बिठाया हो तो कैसा लगता है? वैसा फील आ रहा है ना सबको? कि नहीं आ रहा है? फ्रूट्स को चेंज करते रहना है ना, फ्रूट्स को चेंज करते रहना। जैसे जैसे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे वो खाने का आपको बहुत मजा आएगा। फ्रूट के ऊपर नमक, चाट मसाला, सेंधा नमक, जीरा, नींबू कुछ भी डाल के खाना नहीं है, ठीक है? समझ में आया? फ्रूट के ऊपर आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप में से बहुत कम लोग गुजराती हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हम लोगों को ज्यादा आती है, क्योंकि हमारे खान पीन की आदत ऐसी है ना कि हमें ये सब चीजें करने में बहुत दिक्कत आती है ना? हम कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वो उसके ऊपर टैग लगाना कि ये हमें नहीं खाना है, तो हमें तो ये लगता है कि हम कितनी चीजों के ऊपर ये टैग लगाएंगे कि हमें ये नहीं खाना है ना? तो सेकंड हो गया फ्रूट, है ना? अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक पैम्पलेट शेयर करना है, मुझे व्हाट्सएप पे कोई याद दिलाना। मैंने बहुत पहले भी इसके बारे में बताया था, सॉरी बीच में से तोड़ के बता रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ एक पैम्पलेट शेयर करूंगी। 40+ जितने भी वुमेन्स हैं आप उसे चेक करते रहना, बहुत जरूरी होता है। मेरा ना कहीं मिसप्लेस हो गया है, मैं सेकंड पैम्पलेट मंगवा के आप लोगों के साथ उसकी पैम्पलेट शेयर करूंगी। बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और उसके लिए मैं आपके साथ अगर पॉसिबल होगा तो मैं डॉक्टर को बुला के सेशन लूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि है मेरे पास, मेरे हस्बैंड अटैच्ड है बहुत अच्छी कैंसर हॉस्पिटल में, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, तो आप वो चेक करना, ठीक है? उसके बारे में बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी आते हैं अपने मेन कोर्स पे। हुआ हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, फ्रूट, उसके बाद आएगा हमारा लंच। आवाज क्लियर है? प्लीज कोई एक जन कमेंट करे तो। मेरी ओर से दिख नहीं रहा है, जस्ट सेकेंड। क्लियर है? क्लियर, ठीक है? अब आती है लंच की बारी। लंच से पहले अगर किसी को चाहिए तो वो घर का बना बटर मिल्क ले सकता है। बटर मिल्क हमें बाहर से नहीं लेना है, जो पैकेट में आता है, ठीक है?
वो पैकेट वाला बटर मिल्क हम नहीं लेंगे। घर पे दही बहुत अच्छा जमता है, कैसे जमाना है उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उसमें से बटर मिल्क कैसे बनेगा उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप खुद बना दीजिए घर पे जैसे भी नॉर्मली बनाते हो। जब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप अपने हिसाब से फॉलो करिए, क्योंकि मंडे से मेरे भी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो मंडे से मैं आप लोगों से लाइन में कनेक्ट हो पाऊंगी। अभी मेरा भी थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। और क्या नाम है, रितु जी आप स्क्रीन को रिफ्रेश करिए, साथ साथ चलेगा आपका, ठीक है। अब लंच की बारी, अगर जिसको चाहिए आप लोग ले सकते हो फर्स्ट बटर मिल्क। दूसरी, आपकी प्लेट में सैलेड्स होने चाहिए, ठीक है। सैलेड की रेसिपी जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सैलेड की जो प्लेट होनी चाहिए ना वो कलरफुल होनी चाहिए। उसमें कभी भी इवन दो अपने खाने की थाली में कभी भी एक रंग नहीं होना चाहिए। अपने को कैसे कलरफुल लाइफ पसंद है, अपनी बॉडी को भी कलरफुल चीजें पसंद है, ठीक है। तो जब भी आपकी सैलेड की प्लेट रेडी करो ना, उसमें हमेशा कलरफुल चीजें हो सके तो ऐड ऑन करिए, पॉसिबल है तो। कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट ककड़ी ग्रीन कलर, टमाटर रेड कलर, स्वीट कॉर्न येलो कलर, लेमन येलो कलर, इतनी चीजें तो आई थिंक सबके लिए पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर आप कोई फैंसी सैलेड्स नहीं बना सकते, मैं आपके साथ फॉर अ चेंज सैलेड्स की रेसिपी शेयर करूंगी। 5 या 6 सैलेड, 5 या 6 मॉर्निंग ड्रिंक, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर। बट अगर आप वो नहीं ले सकते, टाइम नहीं मिला, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है, कुछ नहीं तो ककड़ी, टमाटर, स्वीट कॉर्न, इतनी चीजें तो हमारे पास है। और जब तक आप ये हेल्थी चैलेंज फॉलो करो ना, डायरी में लिख लीजिए कुकुम्बर, बीट रूट, टमेटो। देखिए जितनी भी रेसिपीज हम बनाएंगे ना, वो बहुत सारी रेसिपीज में हम ये चीजें यूज करेंगे, बहुत अच्छा वर्क करता है गीता आंटी ये कोकोनट मिल्क। स्वीट कॉर्न, अभी तो जैसे कच्ची कैरी की सीजन चल रही है, कच्ची कैरी, फिर कैप्सिकम, बहुत सारे कोरिएंडर, ठीक है, बहुत सारे कोरिएंडर, ग्रीन चिली, कैबेज। ये हो गई हमारी बेसिक सब्जियां। इसको हम एवरीडे इसमें से 3-4 चीजें यूज करेंगे, कहीं पर भी सैलेड में यूज कर दिया, ब्रेकफास्ट में यूज कर दिया, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में सब्जियां जाएगी, फाइबर जितनी हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी सिस्टम उतने अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। चिप्पी हुआ ना जरीना जी, वो हमारा कठोर हो गया, ठीक है। देशी चना, वो टॉपिक पे मैं आऊंगी, अभी हमारा सब्जी चल रहा है, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। देसी चना भी यूज करेंगे, मैं आप लोगों को छोले भी खिलाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ 0 ऑयल छोले की रेसिपी शेयर करी थी, बट बहुत कम लोगों ने शायद उस टाइम पे फॉलो करा था। जिन लोगों ने करा था उनके लिए हमारा लंच हो गया। लंच के बाद हमें 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। लंच हो गया। लंच के बाद जिन लोगों को जूसेस वगैरह शाम को लेने हैं वो शाम को ले सकते हैं, जिनको शाम को नहीं लेना है उनके लिए ऑप्शन आएंगे हाई टी में रोस्टेड मखाना। लिख कर रखिए, ये ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं अपने पेज पे सिखा चुकी हूँ। रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट, लिख कर रखना। कुछ भी नहीं है तो वो चने। फिर जिन जिन लोगों ने वो रोस्टेड नमकीन का क्लास करा है उसमें हमने थोड़ी सी अमाउंट में शुगर ऐड करी है, आप उसमें से कोई भी रोस्टेड नमकीन ले सकते हो। 1-2 तरह के भेल में यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगी सिर्फ हेल्दी चीजों से, वो आप ले सकते हो। डिनर जितने भी लोग 7:30, 8, 8:30 बजे खत्म करेंगे,
डिनर में हो सके तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल सूप। 200-250 ml हमें सूप लेना है। इतना बड़ा बाउल हम लेंगे सूप का, ठीक है। उसके बाद हम उसके साथ लेंगे हम सौते वेजिटेबल्स या प्लेन सैलेड, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें हम पनीर भी खाएंगे। देखिए एवरीडे जो लोग लाइव देख रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो डलेगी आप लोग फॉलो करोगे, आप लोगों को बीच बीच में किसी किसी चीज की क्रेविंग होगी, ठीक है। तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो कि मैम हमें ये चीज खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। ग्रीन टी आपको जब भी भूख लगे आप बीच बीच में कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। खाने के साथ ग्रीन टी को मर्ज मत करिए, हमें किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये सारे वेजिस की लिस्ट, इसके लिए मैंने आपको लिस्ट में एक और चीज ऐड कर दो, ये चीज बॉटल गोल्ड यानी दूधी। सलाद के आप 5 या 7 मिनट बाद अपना लंच ले सकते हैं। सबसे पहले सैलेड खाना है, उसके बाद हमें अपना लंच लेना है, ठीक है। क्लियर? आज का जो पूरा मैंने आप लोगों को समझाया वो क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है? उसके बाद हमें कुछ सीड्स लेने हैं। सीड्स कैसे लेने हैं उसकी नॉलेज मैं आप लोगों को कल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स हमेशा सोक करके लेने हैं। इवनिंग में बताया ना मैंने 4 o'clock को रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट, चना ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। चाय की आदत है नहीं छोड़नी है तो एक छोटा सा कप चाय ले सकते हो। 5 या 6 सूप की रेसिपी रिपीट नहीं होगा, आप वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है। डिनर में सैलेड लेना ही लेना है। किसी भी तरह की हैवी चीजें हम रात को रिपीट नहीं होगा कीर्ति जी, आप पूरा वीडियोस वापस से ले लेना, देख लेना। मैंने जिसके रिगार्डिंग बताया है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो यहीं पे रहेगा तो आप बाद में वीडियो चला के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हालिम सीड्स या अलिव सीड्स के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? खाखरा नहीं ले सकते। खाखरा अगर आपने घर पे बनाया तो आप खा सकते हो। खाखरा आपने घर पे नहीं बनाया तो बाहर के खाखरे रोस्टेड नहीं होते हैं। और इवन बाहर के खाखरे में तो लोग बेसन का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके बनाते हैं। अगर आप घर पे बिना ऑयल के खाखरे को रोस्ट करते हो then you can consume। सूप की रेसिपी मैंने ऑलरेडी 5 या 6 अपने पेज पे सिखा चुकी हूँ। 1 या 2 रेसिपी एक्स्ट्रा मैं अब वापस से सिखा दूंगी। मेरे पेज पे सूप के रेसिपीज है, मेरे पेज पे सैलेड के रेसिपीज है, मेरे पेज पे 3 से 4 चिल्ले के रेसिपीज है। चटनी की रेसिपीज में आप लोगों को टेस्टी रहे इसलिए सिखाऊंगी। सूप लेना है, सैलेड लेना है और साथ में 1-2 ऑप्शन लूंगी। सीड्स के बारे में मैं पूरी नॉलेज आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुझे बताइए हालिम सीड्स या अलिव सीड्स कितने लोग जानते हैं? बेनिफिट्स कितने लोग जानते हैं? सबसे ज्यादा यूजफुल होता है अलिव सीड्स, उसके लड्डू, अलिव सीड्स, हालिम सीड्स, जो भी आप बोलो वो, ठीक है। बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसको हमेशा सोक करके लेना चाहिए। जिनको लगता है कि मिल्क के बिना रात को नींद नहीं आती है वो लोग रात को मिल्क ले सकते हैं। 150 ml तक गरम दूध, हल्दी वाला दूध लेना, गरम हल्दी वाला दूध, ठीक है। आप ले सकते हो, अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो आप ले सकते हो। डिनर में इसके साथ क्या लेना है, आपको 6 दिन का अलग अलग शेड्यूल मिलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
मेरी अभी एक हेल्दी नहीं, फ्लैक्स सीड को ऑलिव सीड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स में अलग उसके बेनिफिट्स है और यस, और ऑलिव सीड्स के अलग बेनिफिट हैं, ठीक है। ऑलिव सीड्स के देखिए, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, सारे सीड्स के अलग अलग बेनिफिट बताऊंगी। जितने भी लोग हैं वुमेन्स हैं, उन लोगों के लिए एक सीड साइकिल लिख दीजिए आप लोग। लिखा दूं, डे 1 जब भी आपका पीरियड का फर्स्ट डे होगा तब से लेके पीरियड्स के 14th डे तक, ठीक है, 1st to 14th डे तक आपको 2 सीड्स लेने हैं, फ्लैक्स सीड प्लस पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीज, ग्रीन कलर के आते हैं। फ्लैक्स सीड्स के बारे में सब जानते हैं। दोनों सीड्स 1 टेबल स्पून लेने हैं, लिख लीजिए। पीरियड साइकिल डे 1 to डे 14, फ्लैक्स सीड प्लस पंपकिन सीड, ठीक है। डे 15 to डे 28, 15 से 15वें दिन से 28वें दिन तक आपको लेना है सनफ्लावर सीड्स प्लस सेसमे सीड्स 1 टेबल स्पून, ठीक है, लिख लिया। सीड साइक्लिंग लिख दी, ठीक है। अगर आपको इसके साथ शुगर क्रेविंग होती है तो आप गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल सुखड़ी खाते हैं हम लोग, बट उसमें अभी वार्म है वेदर, तो गोंद का इस्तेमाल ना करें। आप डेट्स से बनी कोई भी मिठाई ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं अगर नेचुरल स्वीटनर खाना है तो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी चॉइस का। हो सके तो वॉलनट और आलमंड दोनों को पानी में भिगो के सुबह में कंज्यूम करें। वो दोनों ऐसे ड्राई फ्रूट है, उसको भिगो के लिया जाए तो बहुत अच्छा है। एक और है, वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट ये बहुत बेनिफिशियल है इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ब्राजीलियन नट लोकल मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। ब्राजीलियन नट इतना बड़ा आता है, जैसा अपना हेजलनट आता है ना वैसा आता है, बट उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट है। तो ब्राजीलियन नट, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी आता है, तो अगर आप उसे नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रही हूँ। पीरियड्स नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ एक मिक्सिड्स बनाकर आपको कैसे लेना है वो बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? मैंने जो बताया है उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एनी डाउट? देखिए मेरा एक हेल्दी लड्डू का क्लास आएगा, मिनी क्लास आएगा। वो क्लास मैंने इसलिए लगाया है ताकि अगर आप सीड्स वगैरह लेने भूल जाते हैं, ये देखिए ब्लैक पेपर को इस तरह से क्रश करके रखिएगा। हम बहुत सारी प्रिपरेशन में इसे यूज करेंगे। विजिबल है? ब्लैक पेपर को इस तरह से क्रश करके रखिएगा। देखिए और एक टिप मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो लोग जूस नहीं लेंगे, ठीक है, और
जो लोग मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से बॉटल में, एक बॉटल में जीरा रख दिया, एक बॉटल में, मैं ड्रिंक शेयर करूँगी, एक प्लेट में सारे इंग्रेडिएंट, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने सीड्स रख दिए, ये मेरा सीड्स है, ये मेरे नट्स हैं, तो एक ट्रे ऐसे बना के रख दीजिए। सेम वे में अगर आपके पीरियड्स अभी भी गए नहीं है, आप कंप्लीट मोनोपोज स्टेज पे नहीं हो, तो आप सीड्स ले सकते हो, ठीक है। एक ट्रे अपने नाम की बना के रख लो, उस ट्रे पे जब आप ध्यान जाएगा ना तो आपको याद आएगा कि हाँ मेरी ये चीज आज के दिन में स्किप हो गई, मेरी ये दिन आज के दिन में स्किप हो गई, ठीक है। और सबसे बेस्ट बताऊंगी कि अगर आप हेल्दी लड्डू बनाना जानते हो, क्लास नहीं करनी है, खुद बनाना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू बना लोगे ना तो दिन का एक खाने की प्लेट में रख दो, खा लिया, काम खत्म, बात। अच्छा, कल मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम स्मूदी बोल ले सकते हैं क्या, किसने पूछा था ये तो मुझे याद नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछा था, ठीक है। सीड्स के बारे में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। स्मूदी बाउल के बारे में मुझे काफी लोगों ने पूछा था, स्मूदी बोल आप ले सकते हो, ठीक है, बट स्मूदी बोल लोग कैसे बनाते हैं, कर्ड और मिल्क इकट्ठा आप एक बाउल में करते हो, वैसे स्मूदी बॉल्स आप नहीं ले सकते, ठीक है, वैसे आप स्मूदी बॉल्स नहीं ले सकते, कर्ड और मिल्क को हम इकट्ठा करते ही नहीं हैं, वैसे आपको नहीं लेना है। मैं आप लोगों को इजी तरीके से लेके और एक चीज बता रही थी, कितने लोग जानते हैं अभी जो मार्केट में बहुत चला है, क्या बोलते हैं उससे, मैं भूल गई, मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा था, कल बताती हूँ उसके बारे में। आज की रिगार्डिंग कोई क्लास में डाउट है आप लोगों को, एनी डाउट्स? कितने लोग 1 वीक तक फॉलो करेंगे? जूस अवेलेबल नहीं है तो ड्रिंक के साथ कितने लोग 1 वीक तक फॉलो करेंगे? नट्स आप ड्रिंक के आधे पौने घंटे बाद ले सकते हो। कितने लोग फॉलो करने वाले हैं? मैं आज उन सबके नाम नोट डाउन कर दूंगी। एक लड्डू आप खा सकते हो आराम से, क्यों नहीं खा सकते? गौरी जी आपका व्हाट्सएप ग्रुप निकल गया है, ज्वाइन कर लेना। जूही नारायण, हिमाक्षी जी, मधु जी, त्रिशा जी, 7, काफी लोग जुड़ गए, वाह। अच्छा, जो लोग पूरी डाइट फॉलो नहीं कर सकते वो लोग एटलीस्ट रेसिपी ट्राई करके तो काम कर सकते हैं ना। देखिए 1 वीक के बाद खजूर ड्राई फ्रूट्स का आप दिन में 1 लड्डू ले सकते हैं, ठीक है। 1 वीक के बाद जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी पूनम जी आपकी क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होगी। देखिए 1 वीक के बाद जो लोगों की मेरे पास फोटोज आएगी, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आगे की प्रोसीजर वीडियोस जैसे कि सबके लिए ओपन रहेगा, बट
ग्रुप उन लोगों का फाइनल बनेगा जो लोग फॉलो करेंगे। नट्स मॉर्निंग में अगर आप डायरेक्ट जूस नहीं लेते हो तो एम्प्टी स्टमक ले सकते हो, या तो जूस अगर आप फर्स्ट ड्रिंक आपका जूस जाएगा तो जूस लेने से 1 घंटे बाद ले सकते हो। वेरी गुड तेजल बहन। ये डाइट है ही नहीं जरीना जी, यहाँ पे हमने कहीं पर भी डाइट वाली चीजें इस्तेमाल ही नहीं करी है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करी है। चिया सीड्स खा नहीं सकते, चिया सीड्स को वाटर में सोक करके उसका पानी पी सकते हैं। उसका पानी पियोगे तो वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। नो 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 नो, मॉर्निंग जूस नहीं लोगे तो विटामिन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। मॉर्निंग जूस हम इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। गौरी जी रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो पूरा देख सकते हैं क्योंकि सेशन हमारा 1 घंटे का चला था। ठीक है, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। वो क्या करना है, कौन से फोटोज लेने हैं, वो जैसे जैसे मैं रेसिपीज डालूंगी फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। ठीक है, टकमरिया नहीं ले सकते हो। खजूर ले सकते हो बट खजूर की तासीर गर्म होती है, तो इस सीजन में खजूर बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करें। आई थिंक आपको थायराइड है तो सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी है क्रोपावेन, उसके बाद आधे घंटे बाद जूस लेना है, क्योंकि थायराइड वालों को मेडिसिन मॉर्निंग में रहती है लेनी, इसलिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। 37 लोग लाइव थे, सबके नाम आ गए हैं। Okay, thank you so much. Bye bye.